हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे या स्टार्ट करना चाह रहे हैं फंक्शन को, जो कि हमारी एलिमेंट्स एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रोडक्शन के अंदर है। ठीक है, कुल मिलाकर हम कर क्या रहेंगे, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहली दो एक्सरसाइज थी उन्होंने रिलेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, रिलेशन वैसे हमने किसके अंदर पढ़ा था, क्लास 11 के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन जहां अब जो रिलेशन पढ़ा है उसका थोड़ा सा एडवांस था। उसकी जो टाइप थी वो हमने डिस्कस करी। प्लस वन के अंदर उसकी खाली डेफिनेशन दे रखी थी, जो हमने टाइप करी ना अभी प्लस टू के अंदर, तो प्लस वन क्लास में उसकी क्या थी, बस डेफिनेशन थी, एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से अब जो क्लास 11 में हमने फंक्शन को पढ़ा है, और क्लास 11 में जो फंक्शन को पढ़ा है उसमें हमने मेनली जो काम किया ना, फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाली है। क्या निकाली है, डोमेन और रेंज निकाली है। ठीक है, देखो वहां जो हमें फंक्शन गिवन होता था, मैं उसको एक्चुअली फंक्शन नहीं बोलूंगा, वहां हमें जो मैपिंग गिवन होती थी क्या था कि ऐसे दे देते थे कि एफ ऑफ एक्स एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, और हमें ये लेके चलो एफ ऑफ एक्स अपॉन वन बाई एक्स, और हमें क्या कहते थे कि इसकी डोमेन और रेंज निकालो, डोमेन और रेंज निकालो। वो हमसे कहते थे कि क्या निकालना, इसकी डोमेन और रेंज। लेकिन अब जो हमें फंक्शंस गिवन होंगे, क्या बोल रहे हैं, जो फंक्शंस गिवन होंगे उनकी जो डोमेन और रेंज वो पहले ही क्या होगी, हमें गिवन होगी, पहले ही क्या होगी, गिवन होगी। लेकिन इसके अंदर अगर किसी को जो 11th का फंक्शन हमने पढ़ा है, 11th का जो फंक्शन पढ़ा है, अगर वो अच्छे से आता है तो ये चैप्टर जो है, चैप्टर ही कहेंगे क्योंकि 1.1 में और 1.2 में वो चीजें यूज हुई हैं। ठीक है, अब जो सेकंड थर्ड जो एक्सरसाइज स्टार्ट करें इसके अंदर वो डिक्टो जो चीजें हमने पढ़ी है सारी क्या होंगी, इसके अंदर यूज होंगी। ठीक है, जैसे हमने कुछ टाइप भी पढ़े थे फंक्शन के, कैसे एक आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शन, और क्या था तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन, फिर था तुम्हारा जीआईएफ, मोड फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। इस तरह की जो टाइप हम पढ़ गए हैं क्लास 11 में, ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन थे वो करके आए हैं। अब क्या है कि कुछ एडवांस जो चीजें हैं वो हम यूज करेंगे, उनकी डेफिनेशन जो है वो दोबारा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वैसे ही हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन जहां इनकी जरूरत पड़ेगी मैं एक बार पूरा उसको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सुनना। तो पहले मैं डेफिनेशन के ऊपर आता हूं, क्योंकि एक जो मेन चीज है क्या, हमें डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती। क्या क्लियर नहीं होती, डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती कि फंक्शन है क्या। ठीक है, देखो ध्यान से भाई, अगर तुम बुक उठाओगे ना प्लस वन की, और प्लस वन की बुक उठाओगे तो उसमें जो डेफिनेशन है उसका लिखने का तरीका और इसका लिखने का तरीका क्या अलग है। ठीक है, लेकिन देखो सिंपल सी एक चीज मैं बताऊंगा, तो एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है कि फंक्शन क्या है, ए मैपिंग फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। पहली बात तो क्या है, ये दो सेट हमने लिए हैं एक्स और वाई, ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी, जो इसके अंदर हमने मेंशन नहीं किया कि एक्स और वाई हमारे कैसे होंगे, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, दोबारा पढ़ो कि मैपिंग फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, एक्स और वाई कैसे, नॉन एम्प्टी सेट है। इज ए रूल, एक रूल है या कोरस्पॉन्डिंग है विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स सेट के, इस सेट के हर एक जो एलिमेंट है वो कोरिस्पोंडेंट होने चाहिए या एसोसिएट्स होने चाहिए ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ वाई टू सेट वाई। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि भी एक्स, अगर मैं कह रहा हूं कि फंक्शन हमारा कहां है, एक्स से वाई है, एक्स से वाई है, ये तो इसकी नोटेशन रहेगी। होगा क्या कि एक्स सेट के जितने भी एलिमेंट, एक्स सेट के जितने भी एलिमेंट है वो वाई सेट के एक यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, एसोसिएट्स होने चाहिए, कोरस्पॉन्डेंस होने चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन। क्या कहेंगे, फंक्शन। ठीक है, तो ये तो थी फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखो जैसे मैं दोबारा एक बार बताऊं कैसे, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मान के चलो ये हमारा एक्स है, ये क्या हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है, वाई है। इसके अंदर तुम्हारे एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर तुम्हारे एलिमेंट है ए बी और सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन करी, उस मैपिंग का नाम क्या रख दिया, एफ रख दिया। क्या रख दिया, एफ। ये सेट हमारा कैसा एक्स है, ये सेट हमारा कैसा वाई है, दोनों के दोनों कैसे सेट है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट और ले सकते डी, कोई जरूरी नहीं वैसे तीन भी ले सकते थे। अब देखना, मैं कह रहा हूं ए कनेक्ट है तुम्हारा, सॉरी 1 कनेक्ट है ए के साथ, 2 कनेक्ट है बी के साथ, और 3 कनेक्ट है सी के साथ। ठीक है, ये कनेक्ट हो गए भाई। ठीक है, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग होगी 1 की ए के साथ, 2 की बी के साथ और 3 की सी के साथ। ये हमारी क्या है, कोरिस्पॉन्डेंस है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये जो कोरिस्पॉन्डेंस है
इसमें देखो डेफिनेशन क्या थी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स कनेक्ट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, कि भी एक्स के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट वाई के एक यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। तो पहली जो कंडीशन है वो देखते हैं फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। तो हमने क्या किया, इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो हमने तीनों के तीनों चेक करें कनेक्ट हो रहे या नहीं हो रहे। तो पहले क्या किया, 1 को देखा तो 1 भी कनेक्ट हो रहा है, 2 भी कनेक्ट हो रहा है, और सी जो 3 है वो भी सी के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एक्स कनेक्टेड विद सेट वाई, एक तो होगा ये। लेकिन एक चीज और क्या आई थी कि यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। यूनिक का मतलब क्या है कि भी इसके जो एलिमेंट है एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए, 2 के साथ ना हो, 2 से ज्यादा के साथ ना। देखो भाई 1 ए के साथ है केवल और किसी के साथ नहीं है, 2 किसके साथ है, बी के साथ है, 3 किसके साथ है, सी के साथ है। तो एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट है। अगर मान के चलो ऐसा होता, ये होता कि जो हमारा ये रहता क्या कि 1 जो कनेक्ट है ना वो ए के साथ भी है और 1 जो कनेक्ट है सी के साथ भी है। अब ये क्या देखो ध्यान से, जो पहली जो कंडीशन थी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट वाई सेट एक्स, कि भी एक्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए विद यूनिक। अब यूनिक जो नेस थी वो क्या होगी, प्रूव नहीं, यूनिक नेस थी वो क्या होगी, डिस्कार्ड होगी यहाँ पे, कि यूनिक तो है ही नहीं, क्योंकि भाई जो एफ ऑफ 1 है वो भी क्या है, हमारा ए है, और एफ ऑफ 1 क्या है, वो क्या है, सी भी है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबिलिटी में फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, अगर हम कह रहे हैं मैपिंग कहां से कहां, हमारे एक्स से वाई है, तो हम क्या कहेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, एक्स के सारे एलिमेंट वाई के एक यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से एक एलिमेंट 2 के साथ नहीं कनेक्ट होगा। एक्स का कोई भी एलिमेंट वाई के 2 एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? अगर ऐसा हुआ तो वो क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। अब ये क्या है, फंक्शन नहीं है। लेकिन अब तो क्या है ये, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से वापिस, अब क्या ये फंक्शन है, क्या है ये फंक्शन। अगर मान के चलो ऐसा होता भाई, इसको मैं एक बार हटा देता हूं यहां से, दोबारा लिखते एक बार, देखना भाई कि ऐसा होता है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है, वाई है, ठीक है। ये है भाई ए बी सी, ठीक है, 3 एलिमेंट इसके अंदर, 1 2 3 और 4, 4 एलिमेंट ले लो या 3 ही लो, ठीक है। ए कनेक्ट है 1 के साथ, ए कनेक्ट है 2 के साथ, तो फंक्शन ही नहीं होगा। बी कनेक्ट है, ठीक है, ये क्या मैपिंग दे दी हमने एफ, ये एक्स है, ये क्या हमारा वाई। एक और बना देते हैं हम फिगर, ठीक है। फिर से क्या है, ए बी सी, और क्या रहेगा 1 2 3 4, ठीक है। मैपिंग क्या ली हमने, एफ एक्स है, ये क्या वाई। अब देखना भाई, ठीक है, एक ये होगी। एक चीज और बना लेते एक बार, ताकि हम थोड़ा अच्छे से, पहले फंक्शन भी डेफिनेशन क्लियर हो ना भाई, टाइप तुम तभी कर पाएंगे कि फंक्शन है पता होगा, ठीक है। अब देखना भाई, ये एक्स है, ये वाई है, फिर से मैपिंग ले ली, कोई जी मैपिंग ले ली इस बार, क्या है ए बी सी, और यहाँ ले लिया हमने 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लिया, और यहाँ क्या कर दिया भाई, ठीक है। अब देखो, अगर वो तुमसे पूछ रहा है देखो पहले ये चेक करो क्या ये फंक्शन है भाई। हमने क्या चेक किया भाई, ए का हर एक एलिमेंट, देखो भाई ए के एक्स के सारे जो एलिमेंट है वो क्या कनेक्ट है। देखो भाई पहली बात तो क्या है कि जो ए है ना वो 2 एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। बाकी एक कंडीशन होती क्या भाई, ईच एलिमेंट, यहाँ सी भी कनेक्ट नहीं, इसका मतलब ऐसे भी फंक्शन नहीं था। तो ये तो फंक्शन है नहीं भाई, इसके ऊपर आओ, ये फंक्शन नहीं है, इसके ऊपर आओ। इसमें चेक किया हमने भाई, ए कनेक्ट है तुम्हारा 2 के साथ, बी कनेक्ट है 2 के साथ, और सी कनेक्ट है 1 के साथ। अब देखना ध्यान से भाई, ए की जो इमेज है 2 है, बी की जो इमेज है 2, तो ऐसा हो सकता है कि भाई इसके 2 डिफरेंट एलिमेंट एक ही साथ कनेक्ट हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए इसका एक एलिमेंट उसके 2 डिफरेंट एलिमेंट के साथ क्या हो, कनेक्ट हो। लेकिन अब देखो कंडीशन देखना भाई कि भाई ईच एलिमेंट, तो भाई सारे के सारे कनेक्ट भी है। अब चेक करना यूनिकनेस, भाई ए कनेक्ट है तुम्हारा 2 के साथ, बी कनेक्ट है 2 के साथ, सी कनेक्ट है 1 के साथ। अब देखना ध्यान से, अब हम यूनिकनेस का मतलब ये नहीं कि भाई ये 2 से 1 से नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं, लेकिन यहां से ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो 2 के साथ कनेक्ट हो। तो यहाँ तुम्हारा एफ ऑफ जो ए है वो खाली क्या है, 2 है, और एफ ऑफ जो बी है वो भी क्या तुम्हारा 2 है। तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इसके 2 एलिमेंट या एक एलिमेंट किसी 2 के साथ कनेक्ट हो। जैसे कि ये ले लिया भाई हमने, ये लिया। अब देखो पहले ही चेक करो क्या ये फंक्शन है, भाई फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सी एक्स के साथ, सी जो एलिमेंट है एक्स के अंदर वो किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन थी वो फुलफिल्ड नहीं हुई, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। अब मान के चलो हमने ये कर दिया,
अब ये क्या है, फंक्शन है। अब ये क्या है, फंक्शन। तो ये तो थी फंक्शन की डेफिनेशन। क्या थी फंक्शन की डेफिनेशन? एक दो बुक में जो लिखी है मैं एक बार वो डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर रहे कि चल क्या रहा है। ठीक है, देखना ध्यान से। देखो एक बार मैं दो सेट और बना लेता हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये 1 2 3 5 ले लो, कुछ भी 6 ले लो। ए कनेक्ट है 2 के साथ, बी कनेक्ट है, सी कनेक्ट है और डी कनेक्ट है 2 के साथ। ठीक है, अब देखा भाई ए एफ ऑफ ए कितना है तुम्हारा, एफ ऑफ ए हमारा है 2। एफ ऑफ बी कितना है भाई, एफ ऑफ बी कितना है भाई 1। एफ ऑफ बी 1 है। एफ ऑफ सी कितना है भाई, एफ ऑफ सी हमारा है 5। कितना है 5। और एफ ऑफ डी कितना है भाई, एफ ऑफ डी भी कितना है हमारा 2। कितना है 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से। ए रिलेटेड 2 के साथ, ए रिलेटेड 2 के साथ, बी रिलेट है 1 के साथ, बी रिलेट है 1 के साथ, सी रिलेट है तुम्हारा 5 के साथ। किसके साथ, 5 के साथ। और डी रिलेट है तुम्हारा 2 के साथ। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऑर्डर्ड वे में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए रिलेट टू 2 और बी रिलेट टू 1 और सी रिलेट टू 5 और क्या आएगा कि डी रिलेट टू 2। ठीक है, अब देखना ध्यान से भाई, ऐसा ही हम और किसमें क्रॉस प्रोडक्ट में करते थे, किसमें क्रॉस प्रोडक्ट में करते थे। अब क्या किया इन्होंने, देखना ध्यान से। ये क्या कहते हैं कि जब इस तरीके से हम लिखते हैं ना, तो ये कहते हैं कि बुक के अंदर एक डेफिनेशन है, शायद पढ़ के बता देता तुम्हें। क्लास 11 की जो बुक है, कह रहे फंक्शन इज स्पेशल टाइप, ये नहीं भाई, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ वाई क्रॉस जेड। देखो ध्यान से, ये क्या था, एक्स था, ये वाई था। ये जो रिलेशन आया, रिलेशन ही बोलते हैं इसको, ये क्या सबसेट है तुम्हारा एक्स क्रॉस वाई का, एक्स क्रॉस वाई का। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़ो, कह रहा है ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन। फंक्शन कहेंगे और मैपिंग कहेंगे कब, फ्रॉम एक्स टू एफ इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, भाई एक्स के सारे एलिमेंट, ठीक है, each element of x they exist a unique element। कैसा होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट y in y such that कि x y belongs to f। किसके अंदर आना चाहिए, f के अंदर आना चाहिए। देन इस f को हम क्या कहेंगे, फंक्शन। क्या कहेंगे, फंक्शन। और इसकी नोटेशन क्या लेंगे हम, इस तरीके से लेंगे भाई। ठीक है, ये चीज थी भाई। तो ये एक दो तरह की डेफिनेशन थी जो मैंने तुम्हें बताई है। क्या करते हैं, कई बार तो इस तरीके से लिख देते हैं कि एक्स और वाई हमारे नॉन एम्प्टी सेट की मैपिंग कहेंगे उसको, कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एसोसिएट्स विद, या एसोसिएट, या क्या कहेंगे, कनेक्ट विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या लिखा है बुक के अंदर, बुक के अंदर तरीका दूसरा एक ही लिखा है, ध्यान से। बुक के अंदर एक तरीका ये है कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि भाई एक्स और वाई जो हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट है, कैपिटल, या ए भी लो तो, कि ए और बी जो क्या है, दो हमारे नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, हम कहेंगे ए क्रॉस बी जो है इसका कोई सबसेट है, इसका कोई सबसेट है एफ। क्या कह दिया, एफ, मतलब कोई रिलेशन है। कब कहेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए देयर एग्जिट एन वाई फ्रॉम बी सेट। भाई बी सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट के साथ के लिए एक ऐसा y b के अंदर एग्जिट करना चाहिए सच दैट कि f ऑफ x क्या आ जाए, हमारा y आ जाए। क्या आ जाए, f ऑफ x क्या आ जाए, y आ जाए। तो इसको क्या कहेंगे, हम फंक्शन कहेंगे। और क्या कहेंगे कि x रिलेट है किसके साथ, y के साथ। x रिलेट है y के साथ, जो किसके अंदर आना चाहिए भाई, a क्रॉस b, या f के अंदर। किसके अंदर है, f के अंदर। तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। फिर दोबारा सुनो, सिंपल शब्दों में सुनो, क्या कि भी x के, x या a क्या कहेंगे, एक फंक्शन हमारा a टू b, एक मैपिंग हमारी a टू b। कब, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a कनेक्ट विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b। भाई a के सारे एलिमेंट b के एक यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो ये तो थी भाई हमारी डेफिनेशन। अब इनके टाइप के बारे में बात करेंगे।